बच्चों, अब मैं इस वीडियो में अवयव के भेद में समुच्चय बोधक के बारे में लेकर आई हूँ। समुच्चय बोधक के आइए इसके परिभाषा को देखते हैं। समुच्चय बोधक की पहले परिभाषा देखते हैं। शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को मिलाने या अलग करने वाले अवयव समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत देखिए, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उसे हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, प्रिया और प्रिंसू नाश्ता कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किया गया है, तो ये समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए, प्रथम प्रश्न करो या द्वितीय, मतलब यहाँ पर पहला वाक्य ये हुआ और ये दूसरे वाक्य में आया, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। तीसरे में ज़्यादा क्लियर होता है। देखिए, नितिन ने बहुत मेहनत की लेकिन सफल ना हो पाया, तो ये पहला वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों को जोड़ने का काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। जैसे देखिए, पहला समनाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसको समझने में थोड़ा आसानी होगा अगर आपको याद होगा। वाक्य के तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। जो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो आते हैं वो आपका समनाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएगा, और जो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। जैसे इन दोनों, मतलब दो वाक्य रहेंगे और दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करेगा वो समनाधिकरण, और व्यधिकरण के अंतर्गत जैसे आप मिश्रित वाक्य में देखते हैं कि दो वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक पहला वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, मतलब दूसरे पर एक वाक्य आश्रित होता है, उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के अंतर्गत आएगा। जैसे देखते हैं, समनाधिकरण, जो अवयव दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम समनाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, परंतु, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, इसलिए, ये सारे शब्द जो आएंगे वो समनाधिकरण के अंतर्गत आएंगे, मतलब दो वाक्यों और दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखिए, ये जो नीले रंग से लिखा हुआ है ये आपका समनाधिकरण शब्द हो गया। जैसे तुम चाय लोगे या कॉफ़ी, तो मतलब यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा देखिए, अध्यापक ने बहुत समझाया परंतु निखिल नहीं माना, तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये आपका समनाधिकरण समुच्चय बोधक के अवयव के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा भेद देखते हैं, व्यधिकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्यों को जोड़ने वाले अवयव व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मैंने बताया कि जैसे पहला एक वाक्य रहेगा और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य रहेगा, गौण वाक्य जिसे कहते हैं, मतलब पहला वाक्य पर दूसरा वाक्य जो निर्भर करता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, भिखारी को अन्न दो ताकि वह यहाँ से चला जाए, मतलब यहाँ पर पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है इसलिए, और ये जो शब्द आएगा वो शब्द आपका व्यधिकरण के अंतर्गत आएगा। बाहर देखकर लगता है मानो घनघोर वर्षा होगी, यहाँ पर भी वही चीज़ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। यहाँ पर जैसा कि आप बोल सकते हैं कि इसमें सारा सकारात्मक और इसमें नकारात्मक के तौर पर भी आता है। जैसे इसमें इन दोनों को जोड़ने का काम है और इसमें विपरीत काम किया जाता है। जैसे भिखारी को अन्न दो ताकि वह यहाँ से चला जाए, मतलब वह चला जाएगा, तो वहाँ मतलब विपरीत परिस्थिति बता रहा है कि वह आया है और उसे जाने के लिए कह रहा है। तो ये सारा व्यधिकरण के अंतर्गत आएगा, जो मिश्रित वाक्य के वाक्य होते हैं। और इस तरह यह आपके समुच्चय बोधक के अवयव एवं उसके भेद की चर्चा आज मैंने की आपको। मुझे आशा है कि आप यह सारा समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में इसके बाकी भेदों को लेकर मैं उपस्थित होंगी।